बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल और मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं और हमारा तो काम ही है गल्लां ही तो असी करने और करने की हैं। लिहाजा बातों बातों में कोई सुलझी हुई कोई अच्छी बातें, कोई रिदम वाली बातें, कोई ऐसी बातें जो दिल पे असर रखें, उसके लिए आज कोशिश की है। मुस्कुराती रहिए आप भी, अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहटें हमेशा कायम रखे और इस पाकिस्तान को सलामत रखे और आपस में बाहमी भाईचारा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना, यही ईद कुर्बान का मकसद है। और फ़लसफ़ा भी यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए। सिर्फ बकरे की मैं ख़त्म नहीं, अपनी मैं को ख़त्म करना सबसे अहम है। मैंने पहले भी पूछा था कि जब बकरे की मैं सुनते हैं तो कौन सी शख्सियत सामने आती है जिसकी मैं बंद कर दी गई है। इसी रल मिल के गल्लां करांगे यहो जी थोड़ियाँ बहुतियाँ। और मैंने आज रहमत दी है उन असहाब इल्म व दानिश को जो शेर की सूरत में वो कह जाते हैं जो हम नसर वाले या गुफ्तगू वाले लंबी तकरीर में भी नहीं कह पाते वो, लेकिन उसके लिए ये दिमाग, रगों का खून वो जब यूँ करके इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तब नज़र आती है एक मिसरा तर की सूरत और बड़ी मेहनत लगती है। हम तो बस सुनते हैं और आगे निकल जाते हैं। आज हमने जो महफ़िल सजाई है उसमें मौजूद हैं मेरे और आपके बहुत महबूब जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। मस्कत में होते हैं और खानेवाल से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए हैं जनाब फ़हीम ज़िया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। राव फरमान ठाकुर बहुत नामवर शायर हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब आपके आने का। जनाब सलीम अख्तर नेशनल बुक फाउंडेशन में होते हैं, साहिब किताब हैं, मुहक्किक हैं मज़ा के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। और मोहतरमा रिफ़त अंजुम साहबाए किताब हैं और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। सर जी सर, बकरा ही वढ़ना काफ़ी है या अपनी मैं भी ख़त्म करनी? नहीं वो तो बड़ी ज़रूरी है। बकरे में और बास में एक ही खामी है, दोनों हर दम मैं करते रहते हैं। वाह वाह वाह। तो मैं ना ही सब तू, हाँ, तब तो मैं ना ही सब तू। तो ये इस मौके पर कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी के कई मानी हैं। सिर्फ बकरे की कुर्बानी तो एक चीज़ है, लेकिन इंसान से भी कुर्बानी मांगती है यही कि वो दरगुजर से काम ले, लोगों के काम आए, दूसरों के काम आए, हमदर्द हो और एक माशरे का, एक मुल्क का वो सच्चा शहरी अपने आप को साबित करे, सच्चा मुसलमान साबित करे। ये असल है, असल रूल जो बेस है बेसिकली। फ़हीम ज़िया साहब, परदेसियों का भी बड़ा शोर हम सुनते हैं। अगर परदेसी जो है ना तारकीन वतन, जी जी, वो हमारे ऐसे पीछे हैं कि हम 9 मई के कई वाक़यात कर देंगे। तुसी होना चुतनी ना। नहीं जी, हम बिल्कुल कतन उनमें से नहीं हैं। तो वाकई जी परदेश जो एक है उसका अपने वतन से दूर रहने का एक अलग दुख होता है। इस बात का एहसास तब होता है जब आप अपना वतन छोड़ देते हैं। यस। तो अब जो चीज़ें जब हम वतन में रहते थे और जो चीज़ें हमारे लिए उस वक्त गैर अहम थीं, जब हम वतन से दूर गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी कीमती है। वहाँ ईद करनी पड़ती है। तो मैं ख़ुद 12 साल प्रदेश में गुजारे हैं सर, ईद बड़ी औखी होती है। जी सर, वहाँ ज़िंदगी का जायका नहीं है। जायके जो है ना वो आपकी तहज़ीब से जुड़े हुए हैं, आपके कल्चर से जुड़े हुए हैं और आपके जो है जो आपके माशरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने माशरे से निकल के दूसरे माशरे में जाएंगे तो आपको अपने माशरे वाले जायके, लज्जतें, मुसर्रतें वो वहाँ दस्तयाब नहीं हैं, वो आपको अपने वतन में ही मिलती हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। राव साहब माशाल्लाह जॉब भी, शायरी भी, अफसरी भी उतरा हो, तो ये जो है तो ठाकर सॉरी ठाकर, हाँ राव फरमान ठाकुर, राव भी ठाकुर भी अदाकारी रहेगी बस जी। नहीं तुसी फरमान होने इफ्तिखार तो नहीं ना? नहीं मैं फरमान ही नहीं, फरमान अली है वैसे तो मेरा नाम। जी जी। तो बाकी जो है मेरा तो क्या मानना यही है कि सबसे पहले जो है ना एजुकेशन, देन फिर अपने आप को इंसान बनाना, अपनी तकमील करने के बाद फिर आप किसी भी शोबे में कदम रखें ताकि आप साबित कदमी के साथ जो है अपनी नेशंस को, अपनी कौम को
आगे सर्व कर सकें। तो ये एक मोटो था। जॉब है वो तो बसिलसिला है, जिसका जहाँ रिस्क है, दाना पानी बिल्कुल। जहाँ जहाँ जिसने लिखा हो वहाँ वहाँ से उसने वो अपना दाना पानी लेना है। तो बाकी मैंने शायरी सीरीज़ की, फिर उसके बाद मैं उस्ताद मोहतरम इनामुल हक जावेद साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ कि अगर ये ना होता तो मेरी ज़िंदगी में मज़ा था ही नहीं। मैं बिल्कुल सीरियस लाइफ गुजार रहा था, तसव्वुफ़ की तरफ रहा हूँ ज़्यादा ना। अच्छा। तो इन्होंने मुझे फिर एक नई रोशनी और कहा कि संजीदा शायरी असल में ये है मज़ा वाली, क्योंकि आपने बहुत संजीदा नुकात होते हैं जिसको और इस उनको पैराए में आपने जो है ना उस पैराए में कोई उजागर करना होता है। और वाकई मुझे पता चला कि ये संजीदा शायरी से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें नुक्ता आराई है, और नुक्ता आराई जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ अदवार तो ऐसे होते हैं कि बर्दाश्त करना भी ये मुश्किल होता है, जो ये शायरी है। जी जी बिल्कुल। तो सलीम अख्तर साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। मतलब आपने जो एमफिल कर डाला मौके का मज़ा में, मतलब ये इतना अहम शोबा है कि आपने इसमें इतना आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जी बहुत शुक्रिया। मज़ा अहम है, लेकिन मज़ा के साथ साथ मज़ा सिर्फ एक ही मौजू नहीं है, ये बहुत से मौजूआत से निकलता है, फिर ये मज़ा तक पहुँचता है। मैं भी जैसा कि अभी ठाकर साहब ने फरमाया, मैंने तसव्वुफ़ पे भी काम किया, मेरी 3 किताबें तसव्वुफ़ पे भी आई। अच्छा। और फिर मज़ा पे मेरी किताबें भी 3-4 आई हैं तकरीबन। तो उस पर मैंने लिखा, मज़ा मुझे अच्छा लगा, या मैं लिखता था या मेरे शायद कहीं थोड़ा बहुत ख़मीर में था, तो मैं कुछ मेरे शायरी में वो थोड़े बहुत नुकात थे। लेकिन वही बात कि डॉक्टर इनाम साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने वो कुरेद के इस तरफ कहा कि बाकी सारे छोड़ें, संजीदा शायरी और यही संजीदा शायरी है, इसको पढ़ें। जो इसमें से उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये चीज़ें जो हैं ये सामने आएंगी तो आप एक मज़ा में बेहतर काम कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने वो किया। कॉलेज दौर में मैं करता था ऐसे कि बाज़ का वो बज़्म अदब में कोई शेर को नुक्ता राई ऐसी हो गई तो उसमें मज़ाक का कोई नुक्ता है। लेकिन जब वो मेरे कुछ कतात कुछ कलाम डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा यार ये बाकी छोड़ें और आप ये करें। तो तब से मैंने वो शुरू किया। फिर मैंने मज़ा में तहकीक भी की, किताबें भी लिखी हैं मैंने। उसमें मज़ा में मैंने पाकिस्तान में उर्दू मज़ा, इस पर मैं नसर में मैंने काम किया। वाह। फिर पाकिस्तान में उर्दू मज़ाह शायरी में भी काम किया, 1947 से ताहाल तक ये भी किया। फिर और भी मतलब टॉप 10 मज़ाह गो शायर, फिर मज़ाह में इस तरह के काम मैंने किए हैं तक। और साथ साथ शायरी भी मैं इसी मज़ाह की वजह से। चलें एक राउंड पूरा करते हैं तो फिर ज़रा सुनते हैं ना कि क्या पटारी जाएगी की। रिफत अंजुम साहब जी ये वैसे हमने शुरू में ईद को साइड पे कर दिया, सिर्फ इनामुल हक जावेद साहब ने वो उस पर गुफ्तगू की। थोड़ा सा वो भी करना है कि जॉब भी, घरदारी भी, ईद पे खाना पकाना भी, जी ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं? देखें, एक औरत पे बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और अगर वो उन सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलना जान लेती है ना तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वैसे तो बहुत मुश्किल है औरत की लाइफ, यू नो, लेकिन ये है कि अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, टाइम की जो है वो मेजरमेंट कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है, या तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। सो मैंने यही किया। अच्छा, और कामयाबी से किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ईद पे वैसे क्या मसरूफियत होती है? हम साफ़ियों की तो कोई नहीं होती, बस ये कि रिपोर्टिंग है या फ़राइज़ ही अदा करने होते हैं, लेकिन क्या होता है ईद पे घरदारी के अलावा देखें जो है वो ईद के हवाले से मुशायरे होते हैं काफ़ी, उन पे फिर ज़ाहिर है जाना भी होता है, मेहमान भी अटेंड करने होते हैं। सो सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें निकलने के लिए कि मेहमानों को एक्सक्यूज़ भी करना पड़ता है, जिस पे थोड़ी सी वो गड़बड़ भी हो जाती है। हो जाती है। जी जी माशाल्लाह जी, जिस तरह आपने वो सारे जौहरी तलाश लिए हैं और सारे आपका ही जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने कुरेदा, इन्होंने अंदरदा, वो आपसे पहले वैसे तो एक वाक़या ऐसा हुआ इनामुल हक जावेद साहब, ये कोई 94-95 की बात होगी, लाहौर से ना वो मिली यकजहती कौंसिल होती थी, तो ये जितनी सख्तियाँ थीं मसालत की, और तो वो जहाज़ जा रहा था, उसमें अब मैं नाम अगर लूँगा तो सारे ही उलमा थे, अकेला मैं ही था, बाकी जो बचता है।
तो इसी तरह आपसे पहले भी एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उनके ये सारी साफियाँ इंसान को ही तो बात ये है कि इंसानियत अच्छा पहले नुक्ता होनी निकाला चाहिए। तो मैं असल में कहना नहीं चाहता, हमें पथराव ही ना हो जाए, कहा तो मैंने उस मौके पे था। जी तो सारी माशाल्लाह वो हैं, एक मैं उस जहाज में जो है ना वो इंसान बचा था। हाजियों का जहाज डूब गया। सर जी, असल में मादियत नफ्सा नफसी डॉक्टर साहब इतनी हो चुकी है कि उसमें जो मुस्कुराहटें हैं ना वो घरों में भी अब नहीं मिल रही। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात। हर बंदा तफक्कुर में, और ये माशाल्लाह ये जो चीज़ है ना जी, इन्हें तो पट्टा ही बात देता है। अच्छाइयाँ भी हैं इसमें, हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन ये हर बंदा इसमें इतना बिजी हो गया कि आपस में तकल्लुम कम नहीं हो है गया। और गुफ्तगू नहीं है। सर, वक्त मुकालमा खत्म हो गया, मुकालमा society से। खत्म हो गया और वक्त कम हो गया। मतलब मियाँ की गल मेरी बेगम नहीं सुनती, इतने जो बोली जाएगा सुनी जाएगी। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। जी, ये पढ़ लो। ये हो गया ना मुकालमा। सर मैं ये करना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता लिया है, पहले इसी पे बात करते हैं कि ज़ैद जल्दी में बकर जल्दी में है। वाह वाह। हाँ, ज़्यादा जल्दी में बकर बकर जल्दी में है। जो असल मसला जो आपने कहा कि वक्त कम हो गया, मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो वो तो खैर किसी वजह से थी, देर हो जाती थी। अब बिला वजह भी आपके पास वो, जैसे मेरे कुछ शेर है ना कि यहाँ होना ज़रूरी या वहाँ होना ज़रूरी है, समझ में कुछ नहीं आता कहाँ होना ज़रूरी है। वाह वाह वाह। वाह वाह। और जिसको समझ आता है उसके बारे में ये कहा कि हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, वहाँ हरगिज़ नहीं होता जहाँ होना जरूरी है। यहाँ होना। तो ये जो मैं देखता हूँ ना कि अंग्रेज़ी में भी लोग लगे मेक हेस्ट, पश्तो में कहते हैं जरकवा नवख्ता बशी, पंजाबी छेती कर यार। अच्छा, छेती पई हुई बिल्कुल। और लोग कहते नहीं असी वक्त ज़ाया करने हैं। वो अताउल्लाह कासमी साहब ने एक कॉलम लिखा था, कहते हैं सबसे ज़्यादा कदर तो वक्त की हम करते हैं। आपने देखा नहीं, इशारे पे रेड वो लगा होगा और हम मोटरसाइकिल पे हैं, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे आगे कर रहे होंगे, जो भी वो जर्द होता है तो अब शू, तो हम तो वक्त की बहुत कदर करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वक्त हमारे हाथ से बल्कि फिसल चुका है। कासिम साहब का जिक्र आया तो मुझे गुलजार वफा प्यारे, गुलजार वफा प्यारे भी याद आ गया। गुलजार अब वफा यहीं तक ही चौधरी। रहना चाहिए। गुलजार वफा चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने वो एक कहा था महबूबाना उजलत, महबूबाना उजलत। उजलत में हर आदमी जो है कि बढ़ाया हाथ उसने तो मैं समझा, वाह वाह। बढ़ाया हाथ उसने तो मैं समझा, बुते काफिर मुलायम हो गया। हाय हाय, वाह 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 वाह। बढ़ाया हाथ उसने तो मैं समझा, बुते काफिर मुलायम हो गया है। सुनाना हाल दिल चाहा तो बोला, सुनाना हाल दिल चाहा तो बोला, मेरे जाने का टाइम हो गया। आजकल इतना ही है कि हाथ बढ़ाया और निकल गया। डिस्पोजेबल। तो वो आपने अभी इंसान की बात जो की थी ना, मैं उस पर एक आपको सुनाना चाहता हूँ कि बहुत उम्दा बात थी। उस पर मैं नई चीज़ें बिल्कुल आज ये पहली दफ़ा यहाँ रिलीज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, एक तो था मालिक से बकरे की फरियाद। आपने कहा ना सबसे पहले इंसान होना है हमें, तो मालिक से बकरे की फरियाद या पुकार। दोस्ती में मेरी पहचान हुआ करते थे, वाह वाह वाह। दोस्ती में मेरी लैला की फिरदौसी गए तो 6 महीने तो पाले। दोस्ती में मेरी पहचान हुआ करते थे, मेरी हर बात पे कुर्बान हुआ करते थे, मेरी हर बात पे कुर्बान हुआ करते थे। क्या हुआ ईद पे बन बैठे हो कस्साब एकदम, क्या हुआ ईद पे बन बैठे हो कस्साब एकदम, इससे पहले तो तुम इंसान हुआ करते सही बन गया। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे पहले तो तुम इंसान साहब क्या हुआ कहने, करते क्या थे। कहने, बहुत उम्दा। और इस पे मैंने एक ये बिल्कुल नया अंदाज इख्तियार किया कि एक 2 मिसरे पहले हैं वो वही चलते हैं और 2 मिसरे अगले वो ज़रा सा ट्विस्ट दिया। तो ये पहचान है इसका उन्वान कि आए दिन तुम मेरे मेहमान हुआ करते थे, आए दिन तुम मेरे मेहमान हुआ करते थे, दोस्ती में मेरी पहचान हुआ करते थे। आए दिन तुम मेरे मेहमान हुआ करते थे, दोस्ती में मेरी पहचान हुआ करते थे। जाने क्या बन गए हो,
जाने क्या बन गए हो, बनते ही अफसर यकदम। पिछले हफ्ते तो तुम इंसान पिछले हफ्ते तो तुम इंसान हुआ करते थे, जाने क्या बन गए हो, बन के मिनिस्टर यकदम। जाने क्या बन गए हो, बन के मिनिस्टर यकदम, साल पहले तो तुम इंसान हुआ करते थे। साल लग जाता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें। फेंस जैसा जी सर, बकरे का जिक्र चल रहा है तो मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। बकरी तो भी गल हो सकती है। बकरी आई कुर्बानी होती भी वो बकरे ना बकरी भी आई। अच्छा हाँ, जी जी। कहता है कि जी बड़ा दिल फेंक है बकरा, बड़ा दिल फेंक है बकरा, जरा इस पर नजर रखना। जरा इस पर नजर रखना। बड़ा दिल फेंक है बकरा, जरा इस पर नजर रखना, किसी रोमानवी पिक्चर का ये टेलर ना हो जाए। शरीफों का मोहल्ला है हम भी बकरियों वाले। हाय 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 हाय। शरीफों का मोहल्ला है हम भी बकरियों वाले, किसी बकरी को लेकर ये रफू चक्कर ना हो जाए। ईद कुर्बान के हवाले से हमें ये जो ईद के हवाले से एक बात मैं कहना चाहूँगा सीधा असलूब में, कि ये जो सुन्नत इब्राहीमी है ये हमें ये दर्स देती है कि हम वो तबकात नादार तबके जो हैं हमारे जो माशरे में हैं उनको हम फैसिलिटेट करें और उन तक जो है ईद की खुशियाँ पहुँचाएँ। तो ये साल में एक दिन आता है हमारे यहाँ, आप जानते हैं महंगाई का एक सैलाब है और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो महरूम है इन चीज़ों से। तो हमें जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम है, जो दीन फितरत है, वो हमें ये दर्स देता है कि हम अपनी खुशियों में उन गरीब लोगों को साथ लेकर चलें जो इनसे महरूम है। इसमें कोई शक नहीं है। आप अगला भी तैयार रखें, मैं एक चक्कर ला के आया। जी जी। राव साहब, ठाकुर साहब, जी जी फरमाइए ना इरशाद। जी कोई ठाकुराना कलाम जी जी सुनाना सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों को ईद मुबारक। और दूसरी बात ये है कि सुन्नत अदा रसूल की करने को दिल तो था, सुन्नत अदा रसूल की करने को दिल तो था, बकरे मेरी बसात से बाहर थे दोस्तों, बकरे मेरी बसात से बाहर थे दोस्तों, इस ईद घर में गोश्त की बहुतात हो गई, इस ईद घर में गोश्त की बहुतात हो गई, इस ईद मेरे हाथ में शापर थे दोस्तों, इस ईद ये कलमिया है हमारा। वो जो पहले ज़कात देते थे आजकल वो ज़कात लेते हैं। ये बड़ा अलमिया। हाँ जी। और कंजूस का बकरा, तो वो बकरा जो है कंजूस का, वो अब गुफ्तगू कर रहा है, बकरी से कह रहा था ये बकरा है जाने मन, बकरी से कह रहा था ये बकरा है जाने मन, आशिक हूँ साल भर में मिटाया न जाऊंगा, आशिक हूँ साल भर में मिटाया न जाऊंगा, मिलने को जब भी दिल करे आना फर्ज के पास, मिलने को जब भी दिल करे आना फर्ज के पास, इनसे तो सारा साल मैं खाया न जाऊंगा। तो जवाब साहब बात तो जहर कर लेना है लेकिन किसी ने देना नहीं। क्योंकि जो हिस्से हैं आपका अपना हिस्सा है, गुरबा का हिस्सा है और आपके अजीज़ व अकारिब का है, तो बहैसियत मुसलमान आजकल हम जो है वो सारे का सारा फ्रिज में डाल देते हैं, तो वो फिर पूरा साल फिर वो खाया ही नहीं जाता। यहाँ पे मुझे ऑर्डर हो रहा है एक ब्रेक लेने का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और यहीं से आगे शुरू करेंगे तरन्नुम में ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून ईद स्पेशल। और ब्रेक लेना पड़ गई थी, लेकिन राव फरमान ठाकुर साहब बता रहे थे आप कंप्लीट कीजिए ताकि मज़ीद मज़ा हम सुन सकें, एंजॉय कर सकें। आ रहे थे एक कूलर पेट पर बांधे शकील, आ रहे थे एक कूलर पेट पर बांधे शकील, देखते ही उनको मुझ पर सख्ता तारी हो गया। पेट पर एक ढोल था मेरे भी तो लटका हुआ, ईद के दिन ईद मिलना हम पे भारी हो गया। अच्छा। ईद के दिन ईद मिलना, और क्यों कि तोंद तो आएगी बाहर जो न जाए वाक पर, तोंद तो आएगी बाहर जो न जाए वाक पर, वैसा ही बर्तन बने हैं जैसा घूमे चाक पर, वैसा ही बर्तन बने हैं जैसा घूमे चाक पर। दर्सगाहों में मुअल्लिम क्या पढ़ाएंगे जनाब, यूथ तो मसरूफ रहती है मेरी टिकटॉक पर, यूथ तो मसरूफ रहती है मेरी टिकटॉक पर। आखिर में बस, हजरत की खुदी पर हम कितने हैं अमल पैरा, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा हज़रत कर। की खुदी पर। हाँ जी, अब हम हजरत की खुदी पर हम कितने हैं अमल पैरा, मतलब की ना हो बातें अक्सर कहाँ सुनता है, मतलब की ना हो बातें अक्सर कहाँ सुनता है, खाली हो अकाउंट तो सुनता है वो बेगम की, आ जाए जो तनख्वाह तो शोहर कहाँ सुनता है। वैसे नहीं है जगह नहीं ये तो फिर भी सुन लेना ना, वो बिल्कुल नहीं सुनती। मैं चाहूँगा सलीम अख्तर साहब कोई इरशाद फरमाइए आप। जी बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। एक पहले तो मैं एक तारफी सा कथा सुनाता जी हूँ जी। आपको। मैं हूँ सलीम और वो है सलीम, मैं हूँ सलीम और वो है स्लिम। वाह वाह वाह। मैं हूँ सलीम और वो है सलीम, वो चमकीली और मैं डिम, वाह 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 वाह। वो चमकीली और मैं और डिम। मैं डिम, किस नंबर पर बात करूं उसके फ़ोन में दो दो सिम। वाह 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 वाह। वाह। तो दो तो सिर्फ तानू पता है ना। हाँ जी। और एक बकरे दे ईद दे हवाले नाल हाँ। क्योंकि ईद ते भी हुण कुछ दिन ब दिन सूरत हाल चेंज होती जाती है। मैं कैसे ईद पर बकरा खरीदूं, मैं कैसे ईद पर बकरा। मैं कैसे ईद पर बकरा खरीदूं, मईशत है बहुत बदहाल अपनी। मैं कैसे ईद पर बकरा खरीदूं, मईशत है बहुत बदहाल अपनी, मैं अखराजात की छुरियों से यारो बचाता फिर रहा हूँ खाल अपनी। वाह 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 वाह। मैं अखराजात की छुरियों से वाह वाह, बहुत अच्छा। और इसी तरह फिर वो खाने का जिक्र हो रहा था, मेहमानदारी का जिक्र हो रहा था, तो उसके हवाले से एक शेर कथा। वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे, वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे कोई मेहमान जो आ जाए तो खाना खाएं। वाह। वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे कोई मेहमान जो आ जाए तो खाना खाएं। ये भी एक दौर है जिस दौर में अब सोचते हैं उठ के मेहमान चला जाए तो खाना खाएं। वाह 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 वाह। हाँ हाँ। तो इसी तरह एक और ये तल्ख कथा हकीकत आ है। गया, महबूबा का घर। थोड़ी सी महबूबा पे ही बात कर लें। जरूरी आमतौर है पे जी, है कि जरूरी है। बीवी मियाँ पे ही, मियाँ बीवी पे ही मज़ाहिया शायर करते हैं, लेकिन ये पिंडी जाने से पहले चकलाला आता है। हाँ हाँ हाँ। बड़ी इन्फॉर्मेशन देती है। वाह जी वाह। ये तो पता ही नहीं। पिंडी जाने से पहले चकलाला आता है, इसकी राह में हर एक मोड़ नराला आता है। वाह। सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ उससे मिलने को, उसके घर से पहले गंदा नाला आता है। नहीं, महबूबा का घर चकलाला में होगा तो डर भी लगेगा, वो तो गंदा नाला। कुछ तो रुकावटें तो इससे बहुत हैं ना।
अच्छा एक और है, हो गया उसको मुझ पर शक हम्म ताजुब है। वाह वाह वाह, हो हो गया उसको मुझ पर शक ताज्जुब ताजुब है, हांडी फिर भी गई है पक ताजुब ताजुब है। है। हाँ, वाह। वैसे तो वो अच्छी खासी मोटी है, वाह वाह वाह, वैसे तो वो अच्छी खासी मोटी है, पतला है क्यों उसका लक ताजुब है। वाह 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 जी। वो 28 वाला होएगा ना। और फिर ईद के ਤੁਹਾਡੀ हवाले ਲੱਕ से फिर एक ਦਾ ਲੱਕ पता आ गया। ਪਤਲਾ ਅਮੂਮਨ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ चलो बैड लक तो होंगी है ना। ਜੀ ਜੀ है दोस्ती में इश्क का तड़का लगा हुआ, ਆਹਾ है दोस्ती में इश्क का तड़का तड़का लगा हुआ, लड़की के साथ साथ है लड़का लगा हुआ। वाह वाह वाह। है दोस्ती में इश्क का तड़का लगा हुआ, लड़की के साथ साथ है लड़का लगा हुआ, शॉपिंग कराने का ही ना कह दे वो ईद पर, शॉपिंग कराने का ही ना कह दे वो ईद पर, आशिक को हर घड़ी है ये धड़का लगा हुआ। वाह मैं चाहूँगा आखिरी डब्बे भी चलिए ना रिफत अंजुम साहिबा इस मौके पे। उस पास में पहला डब्बा है। हाँ, उस पर से पहला है yes। जी सबसे पहले ladies तो मेरी first। तरफ से आपको और तमाम नाज़रीन को बकरा ईद मुबारक। खैर, आपको लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि बकरा ईद मुबारक तभी बनती है जब हम बकरा ईद को बकरा ईद समझ के उसमें से गरीबों का हिस्सा निकालें, तो तभी उसमें बरकत भी होगी। यस तो कलाम पेश करती हूँ सर आपकी इजाज़त से। जी याद है ना जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की, मेरी साली उर है सालों की, मेरी साली उर है सालों की, ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की। लेला जो मिले तो ईद भी हो, लेला जो मिले तो ईद भी हो, और हमसाए की दीद भी हो, और हमसाए की दीद भी हो, है ख्वाहिश 15 सालों की, ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की। जब दरवाज़ा कोई खोलता है, जब दरवाज़ा कोई खोलता है, तो बाबा बकरा बोलता है, तो बाबा बकरा बोलता है, मैं आशिक उसके बालों की, ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की। ये दूध मलाइयाँ खाता है, ये दूध मलाइयाँ खाता है, बस शैम्पू से वो नहाता है, क्या बात है उसके गालों की, ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की। गा गा के कलेजी पकाऊंगी, गा गा के गा गा के गा गा के कलेजी पकाऊंगी, और चांपे भी भुनवाऊंगी, ना लोड़ कोई सुर तालों की, ये ईद है बकरे वालों की, ये ईद है बकरे वालों की। वाह 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 बहुत जबरदस्त उस्ताद समाज जी बकरे वालों की ईद होती है जो पेड़ कर लें तो फिर क्यों रहे। चंगी भली बकरी सी भेड़ हो बल्कि लगता है कि ये किसी शोहर की फरियाद है कि इतने बकरे वाले दी है, मैं तो लिया नहीं सकता, साले सालियां का भी जिक्र आ गया ना। शौहर दी असल ते फरियाद। बंदा ते उधर होया असल ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਤਸਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੀ। तो जी
कुछ और हाँ, मैं कह चौदह- रहे चौदह थे कि एक कथा सुनाता हूँ। सफ़ेद पोश, महंगाई की बात भी हुई है सारा कुछ, कि गर्दन उता को और नज़र ठां किए हुए, हाँ 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 गर्दन उता को और नज़र ठां किए हुए, खुद को सपुर्दे गर्दिशे दौरान हाँ किए, वाह 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 वाह। गर्दन उता को और नज़र ठां किए हुए, खुद को सपुर्दे गर्दिशे दौरान किए हुए, इस दौरे नासपास में महंगाई के तुफैल, इस दौरे नासपास में महंगाई के तुफैल, मुद्दत हुई है यार को मेहमान मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। और एक ज़रा रकीबाना एतराफ़, रकीबाना एतराफ़, गीबत करनी पड़ जाती है बज़्म से जाने वालों की, वाह वाह, गीबत करनी पड़ जाती है बज़्म से जाने वालों की, बीपी हाई हो जाता है बातें पेट में रखने से। वाह वाह वाह। ये मेडिकल मशवरा। रकीबाना इतराफ़, गीबत करनी पड़ जाती है बज़्म से जाने वालों की, बीपी हाई हो जाता है बातें पेट में रखने से, तल्ख कलामी ठीक नहीं पर, तल्ख कलामी ठीक नहीं पर, मेरी एक मजबूरी है, मेरी शुगर बढ़ जाती है मीठी बातें चखने से। मेरी शुगर। जनाब फ़हीम ज़ा साहब, सर ईद के इस पुरमसरत मौके पर चंद ऐसे मज़ाहिया किताब आपकी समातों की नज़र इरशाद। कि करूँ मैं क्यों भला मंसूबा बंदी, करूँ मैं क्यों भला मंसूबा बंदी, ये दिल इस बात का कायल नहीं है। करूँ मैं क्यों भला मंसूबा बंदी, ये दिल इस बात का कायल नहीं है। सुनो बेगम ये अपना 10वां बच्चा, चरागे राह है मंजिल नहीं। क्या उम्दा तज़मीन है। 10वां बच्चा, वाह। चरागे राह है मंजिल नहीं है। और एक और कथा देखिएगा कि हर लड़की मुझको कह के बुलाती है भाईजान, हर लड़की मुझको कह के बुलाती है भाईजान, इबरत का इस जहां में बना मैं निशान हूँ, इबरत का इस जहां में बना मैं निशान हूँ। मैं सोचता हूँ आईने में शक्ल देखकर, मैं आदमी नहीं हूँ फ़कत भाईजान, मैं आदमी नहीं हूँ फ़कत भाईजान हूँ। और एक और के मैं दुआ गो था परी पैकर मिले, मैं दुआ गो था परी पैकर परी मिले, पैकर मिले, क्या कहूँ कैसी मुझे हमदम मिली, है 1.25 मरले का मेरा घर मगर, 2.5 मरले की मुझे बेगम मिली। है 1.25 मरले का मेरा घर मगर, 2.5 मरले की मुझे बेगम मिली। तो ईद के हवाले से मैं ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦ सदका दे के जाना। तो ईद के सर पुरमसरत मौके पे मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमें अपने जो गरीब और नादार तबकात हैं उनको अपनी खुशियों में ज़रूर यकीनन शामिल करना चाहिए। देखें, मैं पहले भी ये हमेशा कहता हूँ कि हमें से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं खा सकता। जी जी असल तो मौका यही है जी, जी। कि उन मसाकिन में यतामा का कहा गया है, फिर महल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, मैं तो फिर खा लाँगा, कोई मसला नहीं। अगर उनको हम देंगे, या सिर्फ गोश्ती की बात नहीं है, जी जी, हर लेवल पे हर खुशी जो आप ईद पे आप उसका इनकाद करते हैं, हर खुशी का, उस खुशी में उनमें शरीक उनको करना ज़रूरी शामिल करना चाहिए। जनाब ठाकुर साहब, जी सर, के पीटीवी के हवाले से ये खराज तहसीन है छोटा सा जरूरी कि है, ऑब्जर्वेशन है मेरी ये, तनकीद नहीं होनी चाहिए। शाइस्ता सरैया महापारा अर्जुमन, ये हमारी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, शाइस्ता सुरैया महापारा अर्जुमन, खबरें सुनाया करती थी हर नाशनास को, खबरें सुनाया करती थी हर नाशनास को, अब चीख चीख लड़कियां पढ़ती हैं यूं खबर, अब चीख चीख लड़कियां पढ़ती हैं यूं खबर,
जैसे सुना रही हो कोई अपनी सास को, जैसे सुना रही हो कोई अपनी सास को। और एक अलमिया भी जो चल रहा है, हम मुलाजिम हैं क्योंकि मुलाजिमों की भी थोड़े, वो तू मैं करती है कि तू घर लेट आता है, वो तू मैं करती है कि तू घर लेट आता है, उसे ये कौन समझाए मुझे डीजी बिठाता है, उसे ये कौन समझाए मुझे डीजी बिठाता है, वो तू मैं करती है तेरा सेल ऑफ जाता है, उसे ये कौन समझाए वहाँ सिग्नल कब आता है, उसे ये कौन समझाए वहाँ सिग्नल कब आता है, वो तू मैं करती है तू बस तरबूज लाता है, वो तू मैं करती है तू बस तरबूज लाता है, उसे ये कौन समझाए मुलाजिम ये ही खाता है, उसे ये कौन समझाए मुलाजिम ये ही खाता है, वो तू मैं करती है कि तू तनख्वाह छुपाता है, वो तू मैं करती है कि तू तनख्वाह छुपाता है, उसे ये कौन समझाए मकान किस्तों से आता है, उसे ये कौन समझाए मकान किस्तों से आता है। और एक ईद गज़लिया और एक इल्तिजा के साथ इजाज़त चाहूँगा। अभी ये दोस्त बात कर रहे थे कि गोश्त बांट नहीं रहे ना, अब असल में महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से ना, महंगाई जो आई है, अब लोगों के हाल ही हो गए कि इस तरह जो जानवर है ना, वो लोग वो कहते हैं कि चलो ये तीनों के तीनों हिस्से हम अपने पास ही रख लें। उसकी वजह कि अपना बकरा भी था बजट मारा, अपना बकरा भी था बजट मारा, उसको गलियों में क्या फिराते हम, उसको गलियों में क्या फिराते हम, काले रंग में वो कद का 2 फुट था, काले रंग में वो कद का 2 फुट था, फेसबुक पर भी क्या चढ़ाते हम, फेसबुक पर भी क्या चढ़ाते हम, चांपे बेगम ने भेज दी मायके, चांपे बेगम ने भेज दी मायके, डी फ्रीजर भी क्या सजाते हम, 10 किलो का हुआ फकत बकरा, 10 किलो का हुआ फकत बकरा, अब मोहल्ले में क्या लुटाते हम, अब मोहल्ले में क्या लुटाते हम, सारी तनख्वाह लगा दी बकरे पर, सारी तनख्वाह लगा दी बकरे पर, सूट बेगम का खाक लाते हम, और बाय से खाली जेब ए ठाकुर, आंख सूजी है क्या बताते हम, आंख सूजी है क्या बताते हम। और एक इल्तिजा के साथ, खुदा आया है छोटी सी एक इल्तिजा बस, मुझे 4 फर्जंद कर दे अता बस, मुझे 4 फर्जंद कर दे अता बस, है एक और मासूम सी बस तमन्ना, के चारों को माएँ भी दे दे जुदा बस, के चारों को माएँ भी दे दे जुदा बस। जी थैंक यू। बड़ी तमन्ना है जी, बस दुआ करो तो तमन्ना ना मिल जाए। हमने कल तमन्ना का एक कदम तो देखा था, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार। वाह 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 वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब। सलीम अख्तर साहब जी, बेगम का खासा जिक्र हुआ तो थोड़ा सा इजाफा मुझे भी करना चाहिए, मैंने भी घर जाना है। बेगमों में इजाफा करना चाहिए या कलाम में? कलाम में भी ये वजाहत करते हैं जी दोबारा, कलाम में। आप थोड़े तुसी सीधे हो गए भाई, विंगे विंगे क्यों सीधे हो गए बैठो। तो वो ये है कि रेडियो, अखबार, टेलीफोन और टीवी ना हो, वाह वाह वाह, गाली मकाई है। रेडियो, अखबार, टेलीफोन और टीवी ना हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ बीवी ना हो। वाह। तो एक इसी तरह, मैं फराज हूँ किसी और का, मैं फराज हूँ किसी और का, तू नशेब है किसी और की, मैं फराज हूँ किसी और का, तू नशेब है किसी और की, तेरा पर्स है किसी और का, मेरी जेब है किसी और की। वाह वाह वाह। एक और करना, वन होकर भी वन नहीं रहता, टू हो जाता,
वाह, वन होकर भी वन नहीं रहता, टू तू हो हो जाता। जाता हूँ मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता, तू हो जाता हूँ। अच्छा है। वन होकर भी वन नहीं रहता, टू हो जाता हूँ मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता, तू हो जाता हूँ। चिड़ियाँ, तोते, कव्वे, मुर्गे और कबूतर मिलकर आसे पासे आ जाते हैं, मैं जू हो जाता हूँ। अच्छा चिड़ियाघर बोले। शेर और कहते सुनाते हैं। ठान ही ली थी तो फिर हाथ दिखाते जाते, ठान ही ली थी तो फिर हाथ दिखाते जाते, तुम भी उस शख्स को दो चार लगाते जाते। दो चार आते लग गए नहीं, क्योंकि जो 9 महीने हो गए हैं ना, वो आते लगे नहीं। अक्सर हम मशायरे में जाते हैं जब, तो या कहीं दावत पर जाते हैं तो वो शेर पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो पढ़ गया आते ही मुझे शेर सुनाना, पढ़ गया आते ही मुझे शेर सुनाना, वाह, वरना अपना तो इरादा था कि खाना खाना। वाह 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 वाह। ये फ्रीज नहीं आजकल लफ्ज़। एक अफसरी की बात हो रही थी और दफ्तर के हवाले से, कल शब डिनर में उनको जो सलाम हो न पाया, कल शब डिनर में उनको जो सलाम हो न पाया, उनको जो सलाम हो न पाया, तो सवेरे जाके दफ्तर मेरा काम हो न पाया। वाह 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 वाह। वाह। रिफत अंजुम साहब, चूँकि वक्त कम है, टाइम पूरा हो रहा है, मुख्तसर क्या फरमाएंगी? बस मैं सिर्फ यही कहूँगी कि महंगाई का दौर है, कलाम तो मैं सुना चुकी हूँ। महंगाई का दौर है और ख़वातीन से स्पेशली मेरी आज ये गुजारिश है कि अपने मर्दों पे इतना लोड ना डालें कि उनको चलते चलते हार्ट अटैक हो जाए कि ये बकरा छोटा क्यों लाए, बड़ा लाओ, हमसाये का बहुत बड़ा बकरा है उससे बड़ा लाओ। तो बस मेरी यही इतनी सी मुख्तसर सी गुजारिश। असी चपेड़ा मार के मुंह लाल करने वाले हैं ना। तबरकन आखिर में कुछ फरमाइए। बस मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जो मकाम शिकवा है वही मकाम शुक्र है। अल्लाह। जो मकाम शिकवा है वही मकाम शुक्र है। और इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मेरे घर में पिछली ईद की बात है, 4-5 दिन पहले लाइट चलेगी और 1.5-2 दिन बहुत ख्वार होना पड़ा, बड़ी गर्मी में, सख्त गर्मी थी। और प्राइवेट प्लम्बर और ISO के बंदे लगे रहे, बहरहाल वो जो कोई 1.5 दिन लग के वो ठीक हो गए। और हम परेशान भी रहे, ये मकाम शिकवा था कि यार हम ये इसने ख़राब किया, ये हुआ वो हुआ। तो अचानक देखें दानाई जो है वो आम लोगों से मिलती है। तो ये वो जो प्लम्बर था वो कहता है जी तुसी ये शुक्र करो कि जे ईद दे दिना च खराब हो जाती फिर ना मैं लभना थी ना ISO ने लभना। तो मकाम शुक्र जो है वो तलाश करना पड़ता है। मकाम शिकवा तो सामने नज़र आ रहा है कि ये हुआ है, लेकिन मकाम शुक्र तलाश करना पड़ता है। तलाश करें तो पता चलता है ये जरा असी कहने ना प्लेट डिग के टुट पे, ये भी कोई बेहतरी ये बेहतरी है कि वो शायद कोई मेज़ टूटना था 2 दिन बाद, प्लेट टूटी है तो हम कॉन्शियस हो गए और वो बच गए। वो जिस तरह वो टाइटैनिक के हवाले से आजकल है ना कि किसान 8 बच्चे उसने बुक कराया हुआ था, उसका एक घर में पालतू कुत्ता था, तो उसने उसके छोटे बेटे को काट लिया। अब बीवी ने कहा कि मैं बच्चे के साथ हूँ, आप जाएं टाइटैनिक जो जा रहे हैं। उसने कहा नहीं मेरा भी तो बेटा है, हम नहीं जाएंगे। वो जो टाइटैनिक डूब गया तो कुत्ते ने चुम चुम के मार छड़े उन्होंने कि जनाब ये कि ये किस तरह हुआ है और हमारी जानें बच गई हैं। बस ये ढूंढना पड़ता है, मरमूज है, रम्ज़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, मशकूर ममनून हूँ। हम मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आप भी इंशाअल्लाह। फ़हीम ज़िया साहब खैरियत से आप आएँ हैं, खैरियत से जाइए और आपको अल्लाह सलामत रखे। राव फरमान ठाकुर साहब बहुत शुक्रिया। सलीम अख्तर साहब बहुत मशकूर ममनून हूँ। मोहतरमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो शर से खैर उसको ढूंढना है, और अगर ये हम नहीं करेंगे ना तो फिर वही यार, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था लेकिन असल इशू यही है कि कोई आगे से माने भी तो सही। जितने बड़े बड़े अल्लामा साहबान हैं, बड़े बड़े अहले सियासत हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, घर में मानी जाती है
ऑडियोज़ भी निकल रही हैं, किसकी मानी जाती है, कौन मनवाता है। इस मुल्क पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ईद वाले दिन हमें जहाँ रटी हुई दुआएं हमने की हैं, दिल से तैयार करना होगा कि वतनीयत, इंसानियत, मज़हब, सबको इस पे चलना होगा, वगरना फिर मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।